Assalamu alaikum everybody. So today we are going to talk about the lecture 4. You can see this is the outline of the lecture today. So first of all, we'll be reviewing the previous lecture, what we learned in the last lecture, and the things which will be used in this lecture. फिर उसके बाद हमने n-dimensional vectors पिछले lecture में study किए थे. तो अब हम आएंगे properties of operations on n-dimensional vectors. For example, हमें real numbers के बारे में पता है कि addition जो है real numbers में commutative होती है. आप a plus b करो या b plus a करो, तो क्या इस किस्म की properties जो हैं वो vectors में exist करती हैं? टू डायमेंशनल वेक्टर्स में तो ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती हैं, तो क्या ये n डायमेंशनल वेक्टर्स में भी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती? फिर हम आगे जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट. तो we said that in two dimensional vectors we talk about dot product. उस dot product को we generalized into Euclidean inner product or just simply inner product. तो उस इनर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज होंगी? देन हम लोग बात करेंगे काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी पे. ये इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू, तो जब हम वहां पे जाएंगे तो वी विल लुक एट इट के व्हाट इज काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी एंड व्हाट इट एक्चुअली मींस इन रियल नंबर्स, इन टू डायमेंशनल वेक्टर्स एंड आल्सो इन n डायमेंशनल वेक्टर्स. Here we talked about norm of a vector in the last lecture. Norm of a vector is the length of the vector. So what is the properties of length of vectors in Rn? इस पे कुछ बात होगी. Then orthogonal vectors. In two-dimensional vectors we know about two perpendicular vectors. एक वेक्टर हमारा x एक्सिस में आ रहा है, दूसरा हमारा y एक्सिस में आ रहा है. इफ दे आर मेकिंग 90 डिग्री देन दे आर परपेंडिकुलर. तो अब उस परपेंडिकुलर को हम एक नई नाम जो है वो दे रहे हैं ऑर्थोगोनल. दे आर जस्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स. तो वो टू डायमेंशन में क्या होते हैं, और वही परपेंडिकुलर का जो कॉन्सेप्ट है, हाउ कैन वी ट्रांसलेट इट इनटू n डायमेंशंस, तो इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह. So without further ado, let's move on to the lecture of today. So what did we study in the previous lecture? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि टू डायमेंशनल जो हमारे पास स्पेस है उसमें किसी भी पॉइंट को हम ऑर्डर्ड पेयर x और y से रिप्रेजेंट करते हैं. It can be 4, 5, ordered pair 1, 2, ordered pair 10, 15. Or every point is actually representing a vector starting from the origin and ending at that point. उसको हम उसके constituent दो vectors में भी divide कर सकते हैं. First vector is if we have 1, 2 ordered pair. तो इसके जो दो constituent vectors होंगे, first vector will be along x-axis of length 1 and direction of x-axis, and the second vector will be of length 2 in the direction of the y-axis. So every point is actually representing a vector, and we saw that कि अब हम वो ही point notation जो है वो use कर रहे होंगे अपने vectors के लिए. उसके बाद में हमने length और norm of a vector की बात की थी कि अगर हमारे पास कोई भी vector जो है वो origin से start होके किसी जगह तक जा रहा है, तो उसका length जो है वो क्या होगी? उसकी length होगी distance from the origin. तो अब वो फाइंड करने के लिए हमने 2 पॉइंट्स फार्मूला यूज करके उसका नॉर्म जो है वो कैलकुलेट किया था, उसकी लेंथ कैलकुलेट की थी, एंड वी सेड दैट वी कैन से इट दिस इज द नॉर्म ऑफ द वेक्टर. फ्रॉम नाउ ऑन लेंथ को हम नॉर्म की टर्म्स में कंसिडर करेंगे. फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई हमारे पास
वेक्टर है जो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, किसी पॉइंट से स्टार्ट होके किसी और पॉइंट पे एंड कर रहा है, तो उसका नॉर्म जो है वो हमने कैसे फाइंड करना है? दैट वाज द केस ऑफ द नॉर्म u माइनस वी। फिर हमने नॉर्म या जो लेंथ ऑफ अ वेक्टर है और जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है उसके दरमियान में हमने रिलेशनशिप देखा था कि हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करके लेंथ ऑफ अ वेक्टर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हमने उसके बाद n डायमेंशनल वेक्टर्स की बात की थी। n डायमेंशन में वेक्टर्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, उन पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं। We also talked about norm of n dimensional vector के जो हमारा लेंथ का जो कॉन्सेप्ट था इन 2 डायमेंशंस, उसको अब हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू n डायमेंशंस, इस पे भी हम लोगों ने बात की थी। तो अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, we will be using these concepts in the coming lecture, in this lecture, not actually coming lecture. So you should already study these before moving on. तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग एक दफा देख लें ताकि इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने n डायमेंशनल वेक्टर्स पे ऑपरेशंस जो हैं वो स्टडी किए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो अब उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं हमारे पास? तो ये प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे लिस्टेड हैं। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैं प्रूफ जो है आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, एंड बिकॉज दीज आर वेरी इजी प्रूफ्स, तो कुछ का प्रूफ जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ और यू कैन गो ऑनलाइन एंड फाइंड देम देयर। तो अब ये कहता है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं u, v and w are vectors in Rn, n डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास वेक्टर्स हैं, और k और m जो हैं they are any scalars. Scalars we are giving the name to the elements of real number, यानी k और m कोई भी real numbers हो सकते हैं। तो first property says that कि vector addition जो है n dimensions में it is commutative, that is u plus v या v plus u, they are both equal. Second property says that K matrix addition is associative, means it does not matter in which order you add them together. जिस तरह भी आप ऐड करेंगे उनका आंसर जो है वो आपस में इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी सेज दैट कि किसी भी वेक्टर में अगर आप 0 वेक्टर ऐड करेंगे तो या 0 वेक्टर में किसी भी वेक्टर को ऐड करेंगे तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना उस वेक्टर के ऊपर, वो हमारे पास वही वेक्टर u वापसी आ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स, किसी भी रियल नंबर में आप 0 को ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो 0 है, दिस इज अ वेक्टर इन Rn, इट मीन्स दैट इट इज ऑफ द फॉर्म दिस, बट here instead of u हमारे पास 0 होगा और उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे? 0 होंगे हमारे पास। अब अगर मैं u1 में 0 को ऐड करूं, u2 में 0 को ऐड करूं, तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे वापसी यही सारे का सारा u1 u2 अप टू un जो है वो मिल जाएगा। इट मीन्स दैट u प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास u ही वापसी आएगा। Next property says that u plus minus u is equals to minus u plus u is equals to 0 vector. So what is minus u? Minus u is the same vector as u with with opposite direction. अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर में हम बात कर रहे हैं और मैं एक ऑर्डर्ड पेयर कंसिडर करता हूं 1 2, it is representing a vector in the first quadrant.
अब अगर इसका मैं माइनस वेक्टर लूं तो इट विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में both its elements will be negative. So it means that minus u is just minus u1 minus u2 minus un, and if you add them together, u1 minus u1 is 0, u2 minus u2 is 0, so you actually get 0 0 0 0, which is the zero vector of Rn. The next one says कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप किसी तरह भी परफॉर्म करो, k और m जो हैं यहाँ पे स्केलर्स हैं, आप इनको u से मल्टीप्लाई करते हो, k को बाहर रख के mu को, या km को साथ करके u से मल्टीप्लाई करते हो, it is one and the same thing. Scalar multiplication is distributive over addition. That is, you can take k with u and also k with v. Similarly, vector multiplication is distributive over scalar addition. These two are a little bit tricky. First one says that k vector addition, inside we have two vectors u and v. Vector addition is distributive over scalar multiplication. अब नीचे वाले में हमारे पास दो स्केलर्स आपस में ऐड हो रहे हैं और वेक्टर इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट इज सेइंग दैट के स्केलर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. अच्छा, लास्ट वन सेज दैट कि अगर आप किसी भी आइडेंटिटी वेक्टर को u से मल्टीप्लाई करोगे तो u ही वापसी आएगा. So what is the identity vector? Identity vector is where every constituent element is 1. तो इसका first element भी 1 है, second भी 1 है, so on up to सारे के सारे elements इसके 1 हैं हमारे पास. I will be proving two of them here क्योंकि ये सारे के सारे बहुत easy हैं and you can find them online, तो I won't be going into details of each and every proof over here. लेकिन आप लोगों ने खुद इन proofs को देखना है सारे के सारों. So first one, u plus v is equals to v plus u, that is vector addition in n dimensions is commutative. अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं Rn से, तो क्योंकि वो Rn से हैं तो they will have n elements among them, u1 u2 up to un, and v is v1 v2 up to vn. Now we are considering the left hand side of this equation. So the left hand side is u plus v. Ab u plus v, u can be changed with its value u1 u2 up to un, v can be changed with its value v1 v2 up to vn. Or in the last lecture we saw that vector addition in n dimensions is just point-wise addition. So first one added to first one, second one added to second one, and so on up till the last one. Up this u1 and v1, they are both real numbers. u2 and v2 are real numbers. un and vn are real numbers. And we know that addition in real numbers is commutative. तो अगर एडिशन इन रियल नंबर्स कम्यूटेटिव है तो इस u1 plus v1 को I can write as v1 plus u1. Similarly, the next one can be written as v2 plus u2 and so on up to the last one. Why we can do that? Because all of the vi and uj are from real numbers and r is commutative under addition. अब v1 plus u1, v2 plus u2 up to vn plus un can be written by the definition of addition of n-dimensional vectors. We can write it as v1 v2 vn plus u1 u2 up to un,
क्योंकि अगर हम दोबारा ये चीज परफॉर्म करेंगे तो हमें यही चीज वापसी मिल जानी है। तो अब v1 v2 up to vn is our vector v, and u1 u2 up to un is our vector u. So हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे u plus v, and we showed that it is equals to v plus u. The second proof which I'll be doing here is कि स्केलर्स को किसी तरह भी मल्टीप्लाई करें वेक्टर के साथ, इट इज वन एंड द सेम थिंग। k को आप mu से मल्टीप्लाई करें या km को u वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, इट इज वन एंड द सेम। सो लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमारे पास आ गई k इंटू mu। अब k उसी तरह, m उसी तरह, u जो है दिस इज एन n डायमेंशनल वेक्टर, तो आई कैन राइट इट एज u1 u2 up to un. अब because m is being multiplied with the vector, or scalar product of n dimension says that कि जब कोई स्केलर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर स्केलर के वो स्केलर जो है वो वेक्टर के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब m जो है वो u1 से भी मल्टीप्लाई हो गया, m जो है वो u2 से भी मल्टीप्लाई हो गया, m जो है un से भी मल्टीप्लाई हो गया using scalar product of n dimensions. अब this is again a vector, ये हमारे पास n dimensional vector है, सिर्फ हर एलिमेंट अब इंक्रीज हो गया है हमारे पास, और इस वेक्टर के साथ अब k मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वेक्टर के साथ जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इट इज मल्टीप्लाइड विद एवरी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर। तो k mu1 से भी मल्टीप्लाई हुआ, k mu2 से भी मल्टीप्लाई हुआ, सो ऑन k mun से भी मल्टीप्लाई हुआ। तो अब यूजिंग द डेफिनेशन स्केलर प्रोडक्ट की, I can write it as km into u1 u2 un, because अगर मैं km को मल्टीप्लाई करूं अंदर तो मुझे दोबारा क्या मिल जाएगा, kmu1 kmu2 kmun, and this is equals to km and u1 u2 up to un is our vector u. So scalar multiplication किसी तरह भी परफॉर्म की जाए, it doesn't make a difference. बाकी प्रूफ्स आप लोगों ने खुद देख लेने हैं। इसके अलावा भी आप लोग लाजमी जो है बुक अपलोडेड है उसका लिंक जो है वो ERP पे गिवन है, वहां से बुक डाउनलोड करें, खुद सेल्फ स्टडी भी करें, उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके साथ वो आप लोग वहां से देख लें। अच्छा, अब हम इनर प्रोडक्ट पे आते हैं। व्हाट इज द इनर प्रोडक्ट? इट इज जस्ट द डॉट प्रोडक्ट of vectors. If u, v are any two vectors, then their inner product is u dot v, defined to be u1 v1 plus u2 v2 plus so on up to un vn. So we studied this concept in the last lecture, you can go back and look at it. तो अब ये जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, this inner product is commutative, this inner product is distributive over vector addition, this is associative with scalar multiplication, k is a scalar, we say that any real number, और कोई भी डॉट प्रोडक्ट will be greater than or equals to 0, और ये डॉट प्रोडक्ट उसी सूरत में 0 होगी जब v हमारे पास 0 होगा। आगे जाके we will look at it in detail कि ये जो हमारे पास सिलसिला है ये क्यों हो रहा है, ये हम आगे जाएंगे तो we will look at a little proof about this.
तो ये जो फर्स्ट दो प्रूफ्स हैं u डॉट v इज इक्वल्स टू v डॉट u एंड u प्लस v डॉट w इज इक्वल्स टू u डॉट w प्लस v डॉट w, you can do them easily by yourself. अब देखो u डॉट v हमारे पास कैसे डिफाइंड है, u1 v1 plus u2 v2 plus so on up to un vn. बट u1 v1 जो पहला एलिमेंट है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का u1 v1, उसमें u1 भी रियल नंबर्स से है और v1 भी रियल नंबर्स से है, और रियल नंबर्स में वी नो दैट कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव. तो u1 v1 को we can write as v1 u1, and the same can be done with all of them. So हम क्या what will we get? We will get v1 u1 plus v2 u2 plus so on up to vn un, which is actually the right hand side v dot u. Perform it on the paper. पेपर पे आप लोग करेंगे, it will be easier for you. बाकी भी try it by yourself. अब Cauchy-Schwarz inequality. So first let's forget about Cauchy-Schwarz कि वो क्या है. हम सिंपल बात करते हैं कि uv जो हैं हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर्स हैं. तो simple real numbers, u may be 5, v may be minus 1 by 2, u may be 7 by 8, v may be minus square root of 5. कोई भी दो नंबर्स हमारे पास हो सकते हैं. Can we say that u dot v absolute means अगर वो नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में चेंज कर देना है. Can we say that u dot v absolute is less than or equals to u absolute v absolute? Does this thing hold in real numbers? क्या ये inequality सही है या गलत है? You can verify it by yourself. कोई भी u v को values दे दो different, पांच छह times you can try it giving different values and you can calculate this कि क्या ये चीज जो है वो verify हो रही है या नहीं हो रही. अब it actually holds in real numbers. Now uv are real numbers, तो इसको हम r1 कह देते हैं. अब अगर r2 हो जाए, that is टू डायमेंशनल वेक्टर्स हमारे पास आ जाएं, तो क्या इस इनइक्वालिटी के अंदर कोई चेंजिंग होगी? ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है या नहीं करती? तो these are some of the questions we will be answering over here. Okay, what happens to this inequality when uv belong to r square? यानी अब वो रियल नंबर्स में से हम नहीं ले रहे, हम उसको r square में से ले रहे हैं. तो अब let's see कि क्या होता है इसे. तो uv हमने r square में से कंसिडर कर लिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है u डॉट v, तो u डॉट v हमारे पास किसके इक्वल है? Norm of u, norm of v cos theta. Here I forgot something. This is the left hand side. U dot v norm absolute is equals to norm of u, norm of v cos theta. And actually, let's take this out. And this is whole absolute. Now we know that u dot v is a scalar. डॉट प्रोडक्ट जब भी आप दो वेक्टर्स का परफॉर्म करते हैं यू गेट अ स्केलर नंबर. तो हमें पता है कि राइट हैंड साइड पे भी फिर मल्टीप्लिकेशन से स्केलर ही आना चाहिए, बिकॉज अ स्केलर कैन नॉट बी इक्वल टू अ वेक्टर. सो राइट हैंड साइड कैन नॉट बी अ वेक्टर. तो इसलिए वी आर ओनली कंसिडरिंग नॉर्म ऑफ u, नॉर्म ऑफ v, यानी सिर्फ उनकी लेंथ कंसिडर हो रही है, उनकी डायरेक्शन जो है वो कंसिडर
नहीं हो रही, तो लेंथ ऑफ u multiplied by length of v multiplied by cos theta, this is a number, this is a number, this is a number, so overall we'll just get a number that is a scalar. Now we know that cos theta जो है, this can have a value between -1 and 1 only. इसके अलावा इसकी और कोई वैल्यू नहीं हो सकती. So cos theta absolute जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? Cos theta absolute will be less than or equals to 1. अब अच्छा, I did this simply, I did it here in detail. चलो कोई नहीं. तो u dot v absolute is equals to whole absolute of norm u norm v cos theta. अब norm u and norm v are lengths of vector u and vector v, and we know that length can never be negative. तो ये जो norm of u है और norm of v है, they can never be negative. तो ये हमारे पास इसी तरह बाहर आ जाएंगे because they are already non-negative numbers. तो norm of u norm of v इसी तरह आ गया. cos theta we saw over here कि cos theta की वैल्यू -1 to 1 के दरमियान में है, तो cos theta can be negative. तो इस वजह से ये absolute जो है this will be applied on cos theta. But we saw over here कि cos theta absolute is less than or equals to 1. Cos theta absolute, this value is less than or equals to 1. So I am replacing this whole value by this one. So what I am doing is actually मैं cos theta को हटा के उसकी जगह 1 पुट कर रहा हूं जो कि इससे बड़ा है. तो अब अगर मैं cos theta से बड़ी वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद this whole value will be greater than this whole value. इस सारी वैल्यू से ग्रेटर होगी बिकॉज cos थीटा को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया जो कि cos थीटा से ग्रेटर है. एंड देन दिस वैल्यू is equal to this value because norm of u norm of v into 1 is actually just norm of u norm of v. अब हमने स्टार्ट लिया था by u dot v absolute, or we showed that this is less than or equals to norm of u norm of v. So this inequality is called Cauchy-Schwarz inequality. That is, अब ये inequality n dimensions में कैसे काम करेगी? तो n dimensions में it is just the same thing. Let u v belong to Rn be any vectors. Then absolute of u dot v, no matter u और v two dimensional vectors हैं, three dimensional vectors हैं, n dimensional vectors हैं, u dot v is always a scalar number. तो इसलिए scalar number पे we are just using the absolute value. तो u dot v absolute is less than or equals to norm of u norm of v. The only difference is कि अब u dot v जो है, we already studied the dot product in n dimensions in the last lecture, कि u dot v is u1 v1 plus u2 v2 plus so on up to un vn. While norm of u is given by this equation and norm of v is given by this equation, तो अब इस equation के अंदर I replace them. u dot v को I replaced with u1 v1 plus u2 v2 plus un vn. Absolute उसी तरह रहेगा हमारे पास, less than or equals to norm of u सारे का सारा जो है वो replace हो गया by square root of u1 square plus u2 square plus un square.
और नॉर्म ऑफ v पूरे का पूरा जो है हमारे पास रिप्लेस हो गया बाय v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू vn स्क्वायर। तो ये जो इनइक्वालिटी है हमारे पास, दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। हम बाद में जाके कहीं इसका प्रूफ भी जो है वो करेंगे। फॉर नाउ द प्रूफ इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू। तो दिस इज अ वेरी वाइडली यूज्ड इनइक्वालिटी। तो इसका प्रूफ जो है वी विल बी डूइंग बट नॉट फॉर नाउ। बाद में इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। For now you should only remember this thing कि कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट जो है वो हमेशा उनके नॉर्म की मल्टीप्लिकेशन से लेस या इक्वल होगा। दिस इज द होल जिस्ट ऑफ द Cauchy-Schwarz inequality. So what are the properties of length of vectors? जिस तरह हर लेंथ की प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सिंपल आइडिया है कि लेंथ या तो जीरो होगी या ग्रेटर देन जीरो होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। लेंथ उसी सूरत में जीरो होगी जब हमारे पास वेक्टर जो है वो जीरो के इक्वल होगा। इन दोनों का प्रूफ जो है इट वाज नॉट गिवन इन द बुक, so I've given the proof over here. You can look at it. Very easy proof. Each and everything is explained in detail over here. तो आप लोग इस प्रूफ को खुद देख सकते हैं। लास्ट टू जो हैं इनका प्रूफ जो है वो आपकी accompanying बुक जो है उसके अंदर मौजूद है। तो you can see the proof from there for the last two proofs. Orthogonal vectors. अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हों, लेट्स से u v r स्क्वायर में हैं और u जो है वो परपेंडिकुलर टू v है। If u is perpendicular to v, of course, then vice versa, v is perpendicular to u. तो इस रिलेशनशिप को अब हम एक नया नाम दे रहे हैं। We are saying that u v are orthogonal. It means that u is perpendicular to v and vice versa. So they are equivalent. These two things are equivalent for R2 only. अब इस सूरत में हमारे पास u dot v जो है वो क्या होगा? तो from the vector calculus you know that u dot v जो है it is norm of u norm of v cos theta. लेकिन यहाँ पे हमारे पास u और v परपेंडिकुलर हैं तो थीटा among them is 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos थीटा will be 0। अब अगर ये cos थीटा मेरे पास 0 है तो वो इस सारे से मल्टीप्लाई होके मुझे क्या दे देगा जी? 0 वैल्यू दे देगा। तो इन सिंपल वर्ड्स what we are saying is कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या if we use our new terminology अगर कोई भी दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं तो their dot product will be 0। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। This is what we said over here कि कोई भी अगर दो वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोगोनल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपस में 0 होगा। What about orthogonal vectors in n dimensions? तो in two-dimensional spaces, if two vectors are perpendicular, we can easily visualize it. हम आसानी से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि भाई ये वेक्टर जो है वो इस दूसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट सिंस वी स्टडीड फ्रॉम द very early stages of our mathematics, तो we know that two dimensions में, three dimensions में
It is very less tricky, but still a bit more than 2 dimensions. कि 3 dimensions में दो कोई भी generalized vectors कैसे perpendicular होंगे. अब अगर आप इन dimensions को increase करते जाओ, 4 dimensions, 5 dimensions, 6 dimensions, because we cannot visualize those dimensions, we cannot visualize how the vectors will be perpendicular to one another. तो इसलिए we are giving a new definition of perpendicularity called orthogonality, and we are getting rid of that concept कि भाई उनके दरम्यान में 90 degree angle होगा, because 3 dimension में तो we can think of 90 degree angle, but 4 dimensions, 5 dimensions, 6 dimensions में how can you think of a 90 degree angle? तो अब we are taking that angle out of here, और अब हम ये कह रहे हैं कि any two vectors in n dimensions are orthogonal, तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा जी? 0 के इक्वल होगा. So now we are using this dot product to define perpendicularity of two vectors in n dimensions. Dot product, ये inner product या dot product, this is a very important part of this structure कि अभी तक हमने लेंथ को इसके थ्रू डिफाइन किया है, अभी तक हमने ऑर्थोगोनैलिटी को, हम perpendicularity को इसके थ्रू डिफाइन कर रहे हैं, and moving forward we will be working closely with this dot product and inner product to develop further concepts. So these are some of the basic concepts of vectors in n dimensions. अब vectors linear algebra में क्यों स्टडी किए जाते हैं? Before this we talked about linear algebra and most of it was matrices, लेकिन from matrices we jumped directly to vectors. Why? Because as it turns out, vectors can be used to represent vectors. Matrices are a very good tool to work with the vectors. This will be the topic of our next lecture. Thank you very much. If there are any questions, you can send me online and let's see if I can understand and answer your questions. Thanks a lot. Take care of yourself. घर पे रहें, खुश रहें, study लाजमी करनी है, ठीक है? If you don't study, you don't have any bahana कि भाई we didn't have material, we didn't have this, we didn't have that, because we are providing you all the things. तो अब आप लोगों का काम है स्टडी करते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो. Thank you very much. Allah Hafiz.